गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों अपनी प्रश्नावली 13 चल रही थी, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। उसमें अपन ने 13.5 तक कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज बात करते हैं अपन 13.6 की। उस 13.6 में अपने पास क्या आएगा, मैं आपको बता देता हूं पहले ही। 13.6 में अपने पास बेलन का आयतन, जो अपने 13.2 में बेलन का, मैंने वहां पे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन मैंने आपको वहीं समझा के आ चुका था। मैं आपको 13.2 समझा रहा था। तो वहां पर अपने बेलन का आयतन देखा था पाई आर स्क्वायर गुणा एच, क्योंकि बेलन का जो आधार होता है, ठीक है, तो बेलन के जो आधार और जो अपने पास बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं और उन 3 पृष्ठों पे जो 2 पृष्ठ हैं वो कैसे होते हैं, वर्ताकार, और जो मध्य वाला होता है वो अपने पास वक्र पृष्ठ होता है। ठीक है, तो जो उसके आधार होते हैं, आधार कैसा पृष्ठ होता है, उसका वृत्ताकार पृष्ठ होता है। ठीक है, तो अपने पास आधार, सबसे पहले आप जब पानी डालोगे, मतलब उसमें जब आयतन आएगा तो उसके कहां आएगा, बेलन के आधार पृष्ठ पर। इसका मतलब उसके वर्ताकार पृष्ठ पर, उसको वर्ताकार पृष्ठ को पूरे का पूरा क्या करेगा, वो कवर करेगा, मतलब ढकेगा। तो इसका मतलब वो आधार पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर। और वो डिपेंड किस पे करता है, उसकी ऊंचाई पर, तो गुणा एच। मतलब जब उसको आप बेलन को खोलोगे तो एक आयताकार शेप बनेगी। कैसी बनेगी, एक आयताकार शेप बनेगी। तो आयताकार शेप बनने में अपने पास आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई की जगह तो क्या हो गया, उसका वर्ताकार पृष्ठ बन जाएगा। ठीक है, अब वर्ताकार पृष्ठ बनते ही मैंने आपको वहां भी समझाया था, यहां पुनः समझा देता हूं। जैसे ये अपने पास है, इसको अपन ने जैसे इससे मूवमेंट करवाया, देखो ये वाला अपने पास क्या बन गया, बेलन बन गया, बेलन। ठीक है, अब ये जो बेलन बना है अपने पास, इस बेलन का ये आधार पृष्ठ है। ठीक है, और ये वर्ताकार है। अब इस वर्ताकार पृष्ठ में अपन जब इसका आयतन ज्ञात करेंगे तो इसका आयतन कहां आएगा, सबसे पहले आधार पृष्ठ पर। तो आधार पृष्ठ अपने पास वर्ताकार, वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और डिपेंड किस पे करता है, उसकी ऊंचाई पर। देखो ये कैसा है, आयताकार, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो चौड़ाई में क्या आ जाएगी, उसकी ऊंचाई, तो गुणा एच। और पृष्ठ कैसा हो गया, नीचे वाला वर्ताकार, तो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आयतन कहां आता है, उसके आधार पृष्ठ के पूरे क्षेत्रफल को क्या करता है, कवर करता है। तो पूरा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर और गुणा एच, तो पाई आर स्क्वायर एच। ये मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, ये मैं आपको समझा चुका था कि इसका बेलन का जो आयतन का फॉर्मूला है वो पाई आर स्क्वायर एच है, और यही फॉर्मूला हमें यहां पे काम में आएगा 13.6 प्रश्नावली में। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अपने पास देखा है, एक बेलनाकार बर्तन है, उसके आधार की अपने पास आधार का क्या देखा है, परिधि, अपने पास आधार की परिधि देखी है, कितनी है, 132। आधार की परिधि देखी अपने पास 132 सेंटीमीटर, और उसकी ऊंचाई देखी है 25 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है कि उस बेलनाकार बर्तन में कितना पानी आ सकता है। तो बस सीधी सीधी बात है, उसमें कितना आयतन होगा, जितना आयतन होगा वही उसमें पानी आ सकता है। तो सिंपल सा सवाल है, कितना लीटर पूछा है अपने से, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132, आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है, तथा इसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, इस बेलनाकार बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, कितने लीटर पानी आ सकता है। ओके मेरे बच्चों, ये हमें याद करना है कि उस जो बेलनाकार बर्तन है उसमें कितने लीटर पानी आ जाएगा। तो सिंपल सा सवाल है, पहले तो लिखो दिया हुआ क्या है, हल। अब देखो अपने पास क्या बेलनाकार बर्तन का आधार वर्ताकार, क्या वर्त की त्रिज्या दी हुई है? त्रिज्या नहीं दी हुई थी तब तक
नहीं दी हुई है तब तक अपन आयतन नहीं ज्ञात कर सकते। क्या त्रिज्या दी हुई है? नहीं दी हुई है। त्रिज्या इसकी परिधि से ज्ञात की जा सकती है, क्योंकि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr, वहां से त्रिज्या हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ज्ञात तो कर सकते हैं, इसलिए आप पहले जो दिया हुआ है लिखोगे उसमें आप ऊंचाई लिखना और उसके नीचे उसकी परिधि, क्योंकि परिधि से फिर अपन आर का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहां सबसे पहले अपना रटाए काम यही है कि सबसे पहले जो दिया हुआ होता है वो अपने लिखते हैं। तो यहां सबसे पहले लिखिए दिया है, दिया हुआ क्या अपने पास है? अपने पास दिया हुआ है बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई, बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई, अर्थात अपने पास h का मान दिया हुआ है। कितना मान दिया हुआ है अपने पास? h का मान 25 सेंटीमीटर। ओके, ये अपने पास h का मान दिया हुआ है। वह और क्या दिया हुआ है? बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि। तो बर्तन के जो बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि कितनी दी हुई है अपने पास? आधार की परिधि अपने पास 132 सेंटीमीटर। ओके, इसलिए अब देखो प्यारे बच्चों, आप यहां पर जब बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि दी हुई है, आधार वर्ताकार, तो वर्ग की परिधि का मान अपने पास 132 सेंटीमीटर है। आप यहां से आधार जो अपने पास वर्ग की परिधि का फॉर्मूला जानते हो, वर्ग की परिधि का फॉर्मूला जानते हो ना, क्या होता है वर्ग की परिधि का? 2πr। तो यहां इसकी परिधि के नीचे यहां पे फॉर्मूला लिखो और उसके बराबर में जो मान दिया है वो आप लिख दो। तो यहां पे दिया हुआ है 2πr बराबर 132, कि 2πr अपन जानते हैं आधारी परिधि का फॉर्मूला होता है। तो 132 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर दिया हुआ है अपने पास, नहीं दिया हुआ, आर तो हमें ज्ञात ही करना है 132। तो अब हमें आर का मान ज्ञात करना है, तो आर के जो गुणा में 22 और 2 हैं उनका तो पक्षांतर करते ही कहां चले जाएंगे? भाग में, और ये जो भाग में है 7 वो कहां चला जाएगा? गुणा में। ओके, तो यहां से आर बराबर 132 गुणा 7/2 गुणा 22। अब देखिए आगे क्या होता है। ठीक, देखो 22 को 6, 22 6 कितना होता है अपने पास? 132, क्योंकि 22 5 अपने पास देखो 22 5 110 और 22 6 132। ठीक, 2 से 6 कितनी बार कटता है? 3 बार। क्या बच गया अपने पास? आर बराबर 3 गुणा 7 21, आर बराबर 21। और ये सब इकाई किस में है? सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में। अपने पास त्रिज्या हमें प्राप्त हो गई 21 सेंटीमीटर। ओके, अब प्यारे बच्चों देखो, हमें उसमें पूछा गया है बेलनाकार बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, अर्थात हमें उस बेलनाकार बर्तन का आयतन पूछा गया है। तो अपन यहां पे इसलिए लिख देंगे यहां पर बेलनाकार बर्तन का आयतन लिखेंगे यहां पर। तो आप लिखेंगे इसलिए बेलनाकार बर्तन का आयतन, और आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान लिखो 22/7, आर स्क्वायर मतलब आर गुणा आर, 2 बार गुणा, तो यहां पर 21 गुणा 21 गुणा एच, एच कितनी है अपने पास? 25, तो गुणा 25। अब 7 से 21 3 बार कट गया। देखो 22 को 21 से गुणा करो और 25 75 से गुणा करके जो मान आएगा अपने पास वही उसका आयतन होगा। लेकिन आयतन हमसे किस में पूछा गया है? लीटर में पूछा गया है प्यारे बच्चों। किस में पूछा गया है? लीटर में। तो अपने पास इसकी जो इकाई आएगी वो घन सेंटीमीटर आएगी। और ध्यान रखना इसमें एक संबंध होता है कि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर, 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है। तो हम उसको लीटर में बदले देंगे। तो यहां से अपने पास देखो पहले तो गुणा करो 21 को, 21 दूनी, चलो 22 से कम 22, 2 22 दूनी 44, 44 और 2 46, तो 462 गुणा 25 75। ठीक है, गुणा करो 462 को आप 75 से गुणा कर दो तो जितना मान आएगा, चलो मान कितना आएगा अभी देख देते हैं। 75 दूनी 150, 0 15 हाथ से 75 6, देखो 75 दूनी कितना हुआ 150, 150 दूनी 300, 300 से आप 150 जोड़ोगे 450, तो 75 6 कितना होता है 450, तो
तो 450 और 15 यहां से हासिल की, तो 450 में आप 15 जोड़ेंगे तो 465, तो कितना आ गया अपने पास 5, 46 क्या है हो गया हासिल की। 75 चौक हमें पता है 300 और यहां से 46 क्या होगी थी हासिल की 346। ओके मेरे बच्चों, तो ये अपने पास आ गया 34,650 घने सेंटीमीटर। ओके मेरे बच्चों, ये अपने पास इसका आयतन आ गया। अब आप लिखेंगे यहां से, देखो लिखना क्या है, आप लिखना कि चूंकि 1000 घने सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर, 1000 घन सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया 1 लीटर। और हमें यहां पर किसको चेंज करना है, घन सेंटीमीटर को बदलना है लीटर में। तो यहां से आप बताओ बड़ी इकाई कौन सी है, लीटर बड़ी है, छोटी कौन सी है घन सेंटीमीटर। हमें घन सेंटीमीटर को बदलना है लीटर में, यहां घन सेंटीमीटर है उसको बदलना है लीटर में, तो किसका भाग देना पड़ेगा 1000 का। मतलब आप ये कह सकते हैं ऐसे, इसलिए कि 1 घने सेंटीमीटर बराबर होता है 1/1000 लीटर। ये समझ आ गई आपको। जब आपके पास इतने घन सेंटीमीटर, 1 घन सेंटीमीटर बराबर इतना लीटर होता है, तो आपके पास कितना घन सेंटीमीटर है 34,650 घन सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए 34,650 घन सेंटीमीटर बराबर 1/1000 गुणा 34,650। तो यहां पे 0 से 0 घट गया, ये 2 0 है तो दाईं ओर से 2 के पश्चात क्या लग जाएगा दशमलव है, तो 34.65 लीटर। तो अपने पास हो जाएगा, इसलिए बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर कितना हो जाएगा 34.65 लीटर। ओके, अपने पास ये मान आ जाएगा 34.65 लीटर अपने पास उसमें पानी आ सकता है। तो आप यहां से लिख देंगे कि आता है बेलनाकार बर्तन में 34.65 लीटर पानी आ सकता है। यह आपको नीचे अपनी नोटबुक में लाइन लिखनी है। जब आप आंसर शीट, जब एग्जाम में भी जाओ तो भी वहां पे लास्ट में जो उत्तर आता है उसको आपको लिखना ही है। ओके प्यारे बच्चों, तो अपना पहला सवाल कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं दूसरे सवाल की। आगे समझ में, चलो दूसरे सवाल में। सवाल नंबर 2 क्या है, सवाल नंबर 2 अपने पास जो खोखले बेलन होता है उससे जुड़ा हुआ है। अपने पास एक लकड़ी का पाइप है, किसका पाइप है, लकड़ी का पाइप है, जिसका आंतरिक व्यास दिया हुआ है और बाह्य व्यास दिया हुआ है। लकड़ी के एक पाइप का, ठीक है, आंतरिक व्यास है और बाह्य व्यास है। ठीक है, देखिए कैसे, अभी मैं आपको समझाता हूं, पहले क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है कि एक बेलनाकार लकड़ी, का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर तथा बाह्य व्यास 28 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी दी हुई पास है, 35 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये अपने पास सारा सिस्टम दिया हुआ है। आंतरिक व्यास 24 है, बाह्य व्यास 28 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई अपने पास दी हुई है 35 सेंटीमीटर अपने पास दी हुई है। इस लकड़ी के, इस बेलनाकार लकड़ी का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। हमसे द्रव्यमान पूछा गया है, ज्ञात कीजिए यदि 1 घन सेंटीमीटर बराबर कितना हो 0.6 ग्राम, 0.6 ग्राम हो। ठीक है, यदि अपने पास 1 घन सेंटीमीटर
0.6 ग्राम के बराबर हो। ठीक है, यदि जो अपने पास 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान कितना हो, यदि 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम हो। ओके, सबसे सिंपल सवाल है प्यारे बच्चों कि यहां पर क्या है, एक बेलनाकार लकड़ी का आंतरिक व्यास और बाह्य व्यास दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले तो ये समझ जाओ कि ये लकड़ी है कैसी, ये लकड़ी जो है अपने पास वो खोखली है। पाइप, जो लकड़ी का जो पाइप है वो खोखला पाइप है, उसमें आंतरिक व्यास दिया हुआ है, बाह्य व्यास दिया हुआ है और उसकी ऊंचाई अपने पास दी हुई है। मतलब आंतरिक त्रिज्या आप ले सकते हो R2 दी हुई है, बाह्य त्रिज्या आपके पास R1 दी हुई है, या स्मॉल r और कैपिटल R भी ले सकते हो। अंदर वाली आप स्मॉल r और बाहर वाली कैपिटल R दी हुई है, मतलब बड़ी R। हमें H का मान दिया हुआ है। हमसे पूछा गया है कि उस लकड़ी के जो पाइप है, बेलनाकार पाइप है, उसका हमें क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान ज्ञात करना है। यदि 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान 0.6, तो 1 घन सेंटीमीटर लिखाना, इसका मतलब हमें इसका आयतन ज्ञात करना है, खोखले पाइप का आयतन। ठीक है, तो खोखले जो बेलनाकार पाइप है, उस खोखले बेलनाकार पाइप का आयतन कैसे प्राप्त होगा, पहले मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया हुआ। ठीक है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस खोखले बेलन का संपूर्ण आयतन निकाल लीजिए। मतलब जब संपूर्ण आयतन निकालोगे तो बड़ी R काम में आएगी, उसमें से अंदर वाला जो बेलन है उसका आप आयतन माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो अपने पास खोखले बेलन का आयतन प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिए यहां पर डायग्राम से और समझ लीजिएगा, यहां पर जैसे अपने पास ये देखो, ये अपने पास बेलन है। ठीक है, इसमें अपने पास ये देखो, ऐसे देख लो, ऐसे ज़्यादा समझ आ जाएगा आपको। ठीक, ये अपने पास क्या है, बेलनाकार पाइप है और जो कैसा है, खोखला है। ऐसे मान लो कैसा है, खोखला है। ठीक है, इस खोखले बेलन में अपने पास क्या देखने को मिलेगा, यहां पर आप देखिए ऐसे। ओके, ये अपने पास पाइप था जिसकी ये खोखला है, तो देखो यहां पर केवल ये मान आएगा। देखो ऐसा ही तो होगा ना वो, जब खोखला होगा तो। ठीक है, ये अपने पास खोखला पाइप है, इसमें अपने पास आंतरिक व्यास है। तो आंतरिक व्यास का मतलब देखो ऐसे, यहां से लेकर यहां तक ये दिया हुआ है। और बाह्य व्यास का मतलब क्या दिया हुआ अपने पास, बाह्य व्यास का मतलब यहां से लेकर, बाह्य व्यास का मतलब यहां से लेकर यहां तक पूरा ये मान दिया हुआ है। ठीक है, ओके, तो यहां से आंतरिक व्यास में अपने पास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो ये पूरा है 24 सेंटीमीटर और ये पूरा कंप्लीट कितना है, 28 सेंटीमीटर। ओके, समझ आ गया आपको। हाँ, अब बात किसकी कर रहे हैं अपन यहां पर, हमें और उसकी ऊंचाई कितनी है, 35 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे का कंप्लीट का आयतन निकाल लो और उसमें से इस अंदर वाले का आयतन माइनस कर दो। किसका आ जाएगा, खोखले बेलनाकार पाइप का आयतन आ जाएगा। जो खोखला लकड़ी का बेलनाकार पाइप है उसका आयतन हमें प्राप्त हो जाएगा। और आयतन आ जाएगा तो जितना आयतन आएगा उसको आप किससे गुणा कर देना, 0.6 से, क्योंकि वो घन सेंटीमीटर में आएगा। और हमें पता है 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान कितना है, 0.6 ग्राम, 0.6 ग्राम है। तो अपने पास जितना भी मान आएगा उसको आप 0.6 से गुणा कर देना, उतना ग्राम हमें उस लकड़ी का द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। कोई समस्या यहाँ तक सबसे सिंपल है। तो आप क्या करना, सबसे पहले लिखो दिया हुआ है, अपना सबसे पहले काम ही होता है दिया हुआ। तो आप लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया अपने पास बेलनाकार लकड़ी का आंतरिक व्यास, तो आंतरिक त्रिज्या वही निकाल लेना आप। ठीक है, तो बेलनाकार लकड़ी का आंतरिक व्यास, ठीक है, अपने पास d मान लो, कितना दिया हुआ आंतरिक व्यास, d बराबर है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर है। इसलिए हमें आंतरिक त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी, स्मॉल r ले लेना, इसलिए आंतरिक त्रिज्या स्मॉल r बराबर 24 में 2 का भाग दो, 24/2,
बराबर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ये प्राप्त हो गई। फिर और क्या दिया हुआ है, वह हमें बेलनाकार लकड़ी का बाह्य व्यास भी दिया हुआ है। बेलनाकार लकड़ी का बाह्य व्यास वो क्या हो जाएगा, उसको कैपिटल डी ले लो, बराबर कितना दिया आपके पास है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। इसलिए बेलनाकार लकड़ी की बाह्य त्रिज्या वो आ जाएगी कैपिटल आर। कितनी आ जाएगी बाह्य त्रिज्या, 28 में 2 का बाहर 2, 14 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। वो और ऊंचाई और एच का मान भी दिया हुआ ना, कितना दिया हुआ 35 सेंटीमीटर। और बेलनाकार लकड़ी की ऊंचाई एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर अपने पास 35 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें खोखले बेलन का आयतन। तो आप क्या करो, पहले पूरे में से माइनस कर दो अंदर वाला। तो आप अलग अलग निकालने की बजाय आप सीधा भी निकाल सकते हैं, जो मैं आपको समझा देता हूं। आप क्या करेंगे यहां से, इसलिए खोखले बेलनाकार लकड़ी के पाइप का आयतन बराबर, ये कैसा है, लकड़ी का पाइप है, ध्यान रखना, लकड़ी के पाइप का आंतरिक व्यास है और लकड़ी के पाइप का बाह्य व्यास है, ठीक है। तो बेलनाकार लकड़ी के पाइप का आयतन क्या हो जाएगा, अब पाई आर, कौन सा, कैपिटल आर। पहले पूरे बेलन का निकालना है, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस, फिर उसमें से जो अंदर वाला हमें बेलन है उसका आप माइनस कर दोगे, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, ये आप माइनस कर देना। तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, इस खोखले बेलन जो बेलनाकार लकड़ी है उसका आयतन हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है पाई एच यहां से उभयनिष्ठ है, तो पाई एच उभयनिष्ठ आ गया, ठीक है। आप यहां से आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो चलो आप करो इसको आगे, क्या हो जाएगा यहां से और सोल्व करेंगे। पाई का मान 22/7, आर अपने पास 35, यहां से ब्रैकेट में अपने पास आर का स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर कितनी है 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से कितना मान आ जाएगा अपने पास, चलो इसको आगे कर लो। यहां पर बेलनाकार पाइप का आयतन, तो यहां से कर देता हूं मैं इसको, देख लेना आप यहां पर, ठीक। तो यहां से नेक्स्ट अपने पास आ जाएगा और मान, यहां से 7 से ये 35 कट जाएगा 5 बार, ठीक है। 22 5 कितना हो गया 110, तो ये बाहर तो 110 गुणा अंदर 14 का स्क्वायर, ठीक है, 196 होता है। चलो आप ऐसे कर लो, यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ लो एक बार घटा लो, सर्वसंख्या होती है ना अपने पास। तो क्या करो आप ब्रैकेट में, एक बार 14 प्लस क्या आ जाएगा 12, एक बार जुड़ जाएंगे, और एक बार 14 माइनस 12 एक बार घट जाएंगे। तो अपने पास मान आ जाएगा जो आयतन है उसका 110 गुणा 14 प्लस 12 26 गुणा 14 में से 12 गए, कितने बच जाएंगे 2, ठीक है, गुणा कर लो 110 गुणा 52, ठीक है, 0 ऐसे कैसा 52 एकम 52 5, 52 एकम 52 52 और 5 57 720 5720, ओके प्यारे बच्चों। तो 5720 घन सेंटीमीटर, घन सेमी, ये अपने पास क्या आ गया, उस जो बेलनाकार अपने पास लकड़ी, जो बेलनाकार खोखला लकड़ी का जो पाइप था, ठीक है, जो बेलनाकार खोखले लकड़ी का जो पाइप था उसका अपने पास आयतन प्राप्त हो गया 5720 घन सेंटीमीटर। अब लिखेंगे आप चूंकि, आप क्या लिखेंगे, चूंकि चूंकि एक घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान बराबर 0.6 ग्राम
इसलिए अपने पास कितना घन सेंटीमीटर है, 5720 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान बराबर 5720 गुणा 0.6। ठीक है, अब आप ध्यान को प्यारे बच्चों यहां से दशमलव उठाओगे तो बट्टा 10, इस 0 से 0 घट गया। 572 को गुणा कर दो 6 से, 572 को गुणा कर दो 6 से, कितना मान आ जाएगा अपने पास, देखो यहां से अपने पास मान प्राप्त हो जाएगा 6 दूनी 12, 7 6 कितना होता है 42, 42 और 1 43, 5 6 30 और 4 34। ओके, अब क्या कर सकते हो आप, इसमें हमें ये ग्राम में आया, इसको आप किलोग्राम में भी बदल सकते हो। तो आप में ग्राम और किलोग्राम में कितने का मतलब संबंध होता है, 1000 का। ठीक है ना, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम में होते हैं, तो इसमें आप 1000 का भाग दे सकते हो। तो यहां से 3 के पश्चात क्या लग जाएगा, दशमलव है, तो हो जाएगा 3.432 किलोग्राम। ठीक है, 3.432 किलोग्राम, ये अपने पास क्या आ गया, इसका उत्तर हमें प्राप्त हो गया 3.432 किलोग्राम। तो आप इसका लिख देंगे कि अतः अपने पास खोखले बेलनाकार लकड़ी के पाइप का द्रव्यमान 3.432 किलोग्राम होगा। कोई समस्या नहीं ना, सबसे इजी है, सिंपल है। यहां पर वो लैंग्वेज लिख देना प्यारे बच्चों, यहां पे खोखले बेलनाकार लकड़ी का पाइप का आयतन बराबर कितना आया था, ये आया था, ये नीचे अपना सॉल्यूशन हो गया, कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो अपना ये सवाल नंबर 2 भी हो गया, बहुत सिंपल था। ठीक, बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। सवाल नंबर जो 3 है वो इससे भी इजी है। अपने पास एक सॉफ्ट ड्रिंक है, वो 2 प्रकार के डिब्बों में उपलब्ध है। ठीक है, अपने पास एक घनाभाकार डिब्बा दिया हुआ है, दूसरा बेलनाकार डिब्बा है। ठीक है, सिंपल सवाल है, सबसे इजी है। देखिए अपने पास एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के डिब्बों में उपलब्ध है। देखिए कैसे, एक सॉफ्ट ड्रिंक, क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल सवाल है। एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के डिब्बों में उपलब्ध है। पहला, ठीक है, अपने पास पहला डिब्बा किस प्रकार का है, पहला डिब्बा है लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई अपने पास 4 सेंटीमीटर, एक आयताकार आधार का, लंबाई 5 सेंटीमीटर व चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार वाला एक डिब्बा, आयताकार आधार वाला एक टीन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई वाला एक टीन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी अपने पास है, 15 सेंटीमीटर अपने पास है। और दूसरा क्या है, 15 सेंटीमीटर हो। और जो दूसरा डिब्बा है वो देखो कैसा है, व्यास अपने पास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर वाले वर्तीय आधार, व्यास 7 सेंटीमीटर वाले, व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वर्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला, और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला। ठीक है, एक प्लास्टिक का डिब्बा का बेलनाकार डिब्बा, एक प्लास्टिक का
बेलनाकार डिब्बा, ठीक है। ये अपने पास वो टिन का डिब्बा है, ये बेलनाकार प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा है, ठीक है। किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है? किस डिब्बे की धारिता, डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी, ठीक है। किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी है, मतलब किसका आयतन ज्यादा है और कितना है, बस इतना पूछा गया। धारिता का मतलब उसमें कितना मान, कौन से डिब्बे में मान ज्यादा आ सकता है और कितना ज्यादा आ सकता है। सिंपल सा सवाल है, सबसे इजी है, बस करो आप इसको सॉल्यूशन इसका। अपन करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे फर्स्ट, अपन पहले डिब्बे की धारिता निकाल लेंगे। पहले अपन घनाभागार डिब्बा दिया हुआ है क्योंकि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, और दूसरा अपने पास एक बेलनाकार डिब्बा है, ठीक है। ये दोनों डिब्बे का अपन अलग अलग आयतन निकाल लेंगे और आयतन निकाल के देख लेंगे किसका आयतन ज्यादा है। जिसका आयतन ज्यादा है उसकी धारिता ज्यादा है, मतलब उसमें अपन जो भी अपन द्रव्य डालेंगे वो द्रव्य, जो भी आयतन आएगा उस द्रव्य का वो अपने पास ज्यादा होगा, मतलब उसमें जो धारण करने की क्षमता है वो ज्यादा है, ठीक है। तो जिसका आयतन ज्यादा उसकी धारिता अधिक, और कितनी वो अपन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले दिया, पहले में दिया है क्या दिया, पहले में एक घनाभागार टिन के डिब्बे की, एक घनाभागार टिन के डिब्बे की लंबाई L बराबर कितनी दी है अपने पास, 5 सेंटीमीटर, वह चौड़ाई B बराबर 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई H बराबर, ऊंचाई किसकी, ये इसी घनाभागार डिब्बे की ऊंचाई कितनी अपने पास है, 15 सेंटीमीटर। इसलिए घनाभागार डिब्बे की धारिता या आयतन, इसलिए घनाभागार टिन के डिब्बे की, इसलिए घनाभागार टिन के डिब्बे का आयतन, क्या फॉर्मूला होता है आयतन का, घनाभ का, L गुणा B गुणा H, तो 5 गुणा 4 गुणा 15 कितना हो जाएगा, 520, 20 को 15 से 300, कितना हो जाएगा, 300 घन सेंटीमीटर, 300 घन सेंटीमीटर। ये अपने पास प्राप्त हो गया, मतलब ये अपने पास उस घनाभागार टिन के डिब्बे की धारिता है। ओके, चलो दूसरा अपने पास दिया है बेलनाकार, दूसरे में क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया अपने पास, बेलनाकार प्लास्टिक के डिब्बे की का व्यास, बेलनाकार प्लास्टिक के डिब्बे का व्यास D बराबर कितना अपने पास है, 7 सेंटीमीटर, कितना है, 7 सेंटीमीटर। इसलिए उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7/2, इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2, ये ध्यान रखना। इसलिए डिब्बे की त्रिज्या R बराबर 7/2 सेंटीमीटर हो गया। और क्या दिया अपने पास, डिब्बे की ऊंचाई भी है ना, कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई H बराबर कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इसलिए आप क्या याद कर लो, इसलिए बेलनाकार प्लास्टिक डिब्बे का आयतन याद कर लो, इसलिए बेलनाकार प्लास्टिक के डिब्बे का आयतन, बस सिंपल सा सवाल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बेलनाकार प्लास्टिक के डिब्बे का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, प्लास्टिक डिब्बे का आयतन, अपने पास बेलन का आयतन क्या होता है, पाई R स्क्वायर H, तो पाई R स्क्वायर H
पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर कितनी मेरे पास 7/2, तो ये 7/2 गुणा 7/2 2 बार हो जाएगी, 7/2 गुणा 7/2, और एच कितनी मेरे पास 10, तो गुणा 10। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 2 से ये 11 बार, 2 से ये अपने पास 5 बार। ठीक है, तो देखो 11 7 77, 77 को 5 से, या 7 5 35, 11 को आप गुणा कर दो 35 से, किसे गुणा कर दो 35 से। ठीक है, कितना आ जाएगा 11 5 55, 5 11 3 33, 33 और 5 38, 385, और इकाई घने इकाई, तो घन सेंटीमीटर, घने सेंटीमीटर। ये अपने पास किसकी धारिता आ गई, किसका आयतन आ गया अपने पास, बेलनाकार प्लास्टिक के डिब्बे का आयतन कितना है 385, इसका कितना आया था 300, तो किसका आयतन ज्यादा, बेलनाकार प्लास्टिक के डिब्बे का आयतन है ज्यादा, तो उसकी ही धारिता क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप यहां से लिख देंगे, इसलिए बेलनाकार डिब्बे की धारिता, इसलिए बेलनाकार प्लास्टिक के डिब्बे की धारिता 385 माइनस 300 बराबर 85 घन सेंटीमीटर अधिक होगी। ओके मेरे बच्चों, ये अपने पास उसकी धारिता अधिक होगी, और यही क्या इसका उत्तर है। हो गया, समझ में आ गया, मतलब जिसका आयतन ज्यादा उसकी धारिता ज्यादा। तो यहां पे धारिता की आयतन किसका ज्यादा आया था, बेलनाकार प्लास्टिक के डिब्बे का 385 और इसका 300, तो अपने पास धारिता किसकी ज्यादा है, बेलनाकार प्लास्टिक के डिब्बे की धारिता 85 घन सेंटीमीटर अधिक होगी। ओके प्यारे बच्चों, अपने 3 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। आगे ये जो नेक्स्ट सवाल है उनके बारे में बात करेंगे अपन कल। थैंक यू प्यारे बच्चों।